आज जो ब्रीफकेस तुमने मुझे दी थी उसमें 10 लाख की जगह 9 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए कहां गए मेनका? गरोडिया परिवार के सदस्यों को जानकर बेहद खुशी और ताज्जुब होगा कि कजरी के पेट में 4 महीने से युवराज का बच्चा पल रहा है। मम्मी जी, मेरे चक्रव्यूह में आप तो फंस गए। अब देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे सारा परिवार इस चक्रव्यूह का शिकार बनता है। सूर्यकांत, मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जो चाहा ईश्वर ने मुझे वो सब दे दिया। बस अब एक ही तमन्ना बाकी है, अगर जाने से पहले युवराज के बच्चे का मुंह देख लेती तो प्राण शांति से निकलते, पर शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। लगता है ये इच्छा मन के मन में ही रह जाएगी। ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? काश पवित्रा झूठ न कह रही हो और उसके कोख में पलने वाला बच्चा युवराज का हो। काश उस बच्चे में हमारे खानदान का ही खून हो। पवित्रा अगर सही भी कह रही है बात तो भी मैं उस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। अभी पवित्रा के बच्चे के बारे में कुछ भी बात करना सही नहीं होगा। मुझे अभी इंतजार करना होगा। मेनका बेन, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हैं। कहाँ है आपका ध्यान? कहीं नहीं। आप जानते हैं ना, आज सुहागनों के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आपकी पूजा की थाली देखिए, पूजा की सामग्री ही नहीं रखी आपने। मैं अभी रखती हूँ। लीजिए। तू कहाँ जा रही है फुल्की? तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तीज की ये पूजा सुहागन औरतों के लिए होती है। तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ये पूजा सुहाग और बच्चों की खुशी और समृद्धि के लिए की जाती है। जानती हूँ बा, पता नहीं आपका ये मुरारी कब मुझ पर मेहरबान होगा और मैं भी इन औरतों की तरह ये पूजा कर पाऊंगी। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी पूजा करवाने के लिए तो मेरी शादी करवा दो भगवान। हो गया। नियति कहाँ है? गौरी, जाओ तो नियति को लेकर आओ। जी माँ। क्या बात है नियति? पूजा दुखी मन से नहीं बल्कि खुश होकर करनी चाहिए। और ये तो हमारे गरोडिया परिवार की नई बहू की पहली पूजा है। हाँ नियति, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो जल्दी से अपना मुंह ठीक करो। अभी भी सब लोग नियति के लिए मरे जा रहे हैं और जो इस घर को वारिस दे रही है उसे कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन ये इस कजरी का वादा है कि बहुत जल्द मैं इन लोगों के दिलों से नियति का नाम तक मिटा दूंगी। इनकी जिंदगी से नियति का अस्तित्व
हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी। अरे नियति, तुम ये पूजा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान को कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती? तुम तो बांझ हो। हे भगवान, ऐसी औरत के हाथ से आरती? नहीं नहीं, ये पूजा नहीं कर सकती। ये पूजा तो सुहागन और पूरी औरतों के लिए है। आधी अधूरी और बांझ औरतों के लिए नहीं है। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ इसने पूजा की थाली को छू भी लिया ना तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। हाँ, चुप हो जाइए आप लोग। नियति के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक हादसा था, और हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। सावित्री बहन, ये पूजा नियति नहीं करेगी। मेनका बहन, आप ये कह रही हैं नियति बहू है आपकी, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सावित्री बहन, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। किसी के लिए भी परंपरा बदली नहीं जा सकती, चाहे वो बहू हो या कोई और। क्या आप लोगों को भी लगता है ये सही है? भगवान की पूजा आरती करने से हम किसी को नहीं रोक सकते। भगवान की पूजा आरती करने से हम किसी को नहीं रोक सकते। गलत है वो। ऐसा करने से हम सिर्फ उस इंसान का नहीं बल्कि भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। बात मान या अपमान की नहीं है सावित्री बहन, हमारा मकसद है परंपराओं को निभाना, ना कि किसी की बेइज्जती करना। हमें बचपन से सिखाया गया है कोई भी आधी अधूरी औरत इस पूजा में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर आप परंपराओं के खिलाफ खड़ी होना चाहती हैं तो शौक से, मुझे कोई एतराज नहीं। आप पंडित जी से पूछ सकती हैं। यही फैसला करेंगे कि नियति ये पूजा करेगी या नहीं करेगी। पंडित जी बताइए इन सबको, परंपराएं इंसान की सुख सुविधा के लिए होती है, उसे परेशान करने के लिए नहीं। मेरी नजर में तो मेनका बहन सही कह रही है। हमारे पूर्वजों ने जो भी नीति नियम बनाए हैं वो बहुत सोच समझकर बनाए हैं।
और मैं किसी बांझ औरत को ये पूजा करने की अनुमति देकर इस पूजा की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकता। मेनका भी, एक औरत होते हुए आप दूसरी औरत पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हैं? नियति बहू है ना आपकी, आप उसके लिए इतना कठोर नहीं हो सकती। नियति के साथ जो कुछ भी हुआ वो और किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? क्या गरोड़िया परिवार में और कोई पूजा करने वाला है? पंडित जी, पवित्रा करेगी पूजा। छोटी माँ, आओ बेटा। ये सिर्फ पूजा की थाली नहीं है नियति, युवराज की जिंदगी में वापस मेरी जगह बनाने का पहला कदम है। आज बच्चे के बहाने तुमसे सिर्फ पूजा करने का हक छीना है मैंने। धीरे धीरे युवराज को भी तुमसे छीन लूंगी। आपको नियति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था मामा। बेइज्जती करते वक्त आप ये भी भूल गए कि वो आपकी बहू है, और वो भी तब जब आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो एक बुरे दौर से गुजर रही है। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इससे उसके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा नहीं है युवराज कि मुझे नियति की परवाह नहीं है, लेकिन हम सब इंसान परंपराओं से बंधे हुए हैं, इसलिए मुझे नियति को पूजा करने से रोकना पड़ा। और नियति की जगह कजरी से पूजा कराने का मतलब? देखो युवराज, अगर नियति की जगह कोई पूजा कर सकती थी तो वो थी पवित्रा, और अगर मैंने पवित्रा से पूजा करवाई तो कुछ गलत नहीं करवाया। बेटा, पवित्रा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, और ये बात मैं सिर्फ पवित्रा के भरोसे नहीं कह रही, बल्कि मैंने खुद डॉक्टर से पूछ लिया इस बारे में। इससे क्या फर्क पड़ता है मामा? क्या फर्क पड़ता है? तब भी उस बच्चे में कजरी का ही खून होगा ना। और मामा आप अच्छी तरह से जानती हैं, मैं कजरी के बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे पूरी जिंदगी वे औलाद क्यों ना रहना पड़े।
मम्मा, मेरा कजरी या फिर उसके बच्चे से कोई लेना देना नहीं, और मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। युवराज, इनफ। युवराज, क्या जमाना आ गया है, अब बच्चे भी अपने माँ को मुंह पर जवाब देने लगे हैं। मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है मेनका भाभी। तुम ये पूजा कैसे कर सकती हो? तुम तो बांझ हो। ये पूजा नियति नहीं करेगी। पंडित जी, पवित्रा करेगी पूजा। नियति, मंदिर की बातें सोच रही हो? लोगों का क्या है? उन्हें तो बस बहाना चाहिए बुरी बातें कहने का। पर तुम उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। नियति, जब उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? नियति, हमारा बच्चा नहीं होगा तब भी हम ऐसे ही हमेशा साथ साथ रहेंगे, और हमारे बीच का प्यार कभी कम नहीं होगा। बेबसी दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। हाँ, भीगी पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी, तुमको दामन ना भिगोने। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा यकीन करो, कभी तुमको ना मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है और कुछ नहीं। गम की परछाई हो दे दो मुझे अपनी तन्हाई, गुमनामियाँ भी दो, नाकामियाँ भी दो, वीरानियाँ भी दे दो ना। हेलो, मैंने जितना कहा है उतना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुनी, हेलो हेलो, अगर अपने आप को बचाना है मुझे, तो ये पैसा जितना जल्दी हो उसे देना होगा, वरना वो मेरा राज सबके सामने ले आएगा।
मेनका,